हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपकी अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो क्लास 7 का जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर सेकंड है, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, या फिर आपको जो एनसीईआरटी के जो बुक्स है वहाँ पर आपको इनसाइड आवर अर्थ के रूप में देखने को मिलेगा। तो ये जो कंप्लीट जो चैप्टर है इसका हम बहुत ही ईजी और आसान से लैंग्वेज में इस पूरे जो चैप्टर है उसका जो पूरा जो स्टडी है वो करने वाले हैं। और आपको इस वीडियो से देखने के बाद आपके जो ये चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, वो सभी क्लियर हो जाने वाला है। और साथ ही साथ आपको पूरी तरीके से ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ईजिली तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम जो आगे देखते हैं कि जो लेसन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी आप इस चैप्टर को बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द लेयर्स एंड एलिमेंट दैट मेक अप द अर्थ। यानी आप ये जो चैप्टर है इस पूरे वीडियो को आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जो है जो अर्थ के जो लेयर्स हैं, साथ ही साथ उसके जो एलिमेंट्स हैं अर्थ के, उसको आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। साथ ही साथ आप क्या समझ पाएंगे कि जो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स एंड एक्सप्लेन हाउ दे आर फॉर्म्स। डिफरेंट टाइप के जो हमारे रॉक्स है वो कौन कौन से डिफरेंट टाइप के रॉक्स होते हैं उसको समझ पाएंगे, और देन उसका फॉर्मेशन है किस रूप में होता है उसको भी आप इजिली जो है आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन साथ ही साथ आपका नेक्स्ट आता है कि जो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द रॉक साइकिल, एक्सप्लेन व्हाट आर मिनरल्स, देन एक्सप्लेन हाउ रॉक्स एंड मिनरल्स आर यूजफुल टू अस। तो इन सभी जो चीज़ों को आप आसानी से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और इसका जो क्वेश्चंस का आंसर है आप इजिली दे सकते हैं। तो चलिए बेटा हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो चैप्टर्स है जैसे आपके अदर पब्लिकेशन में आपको डिफरेंट नेम से आपको मिलेंगे, जैसे यहाँ पर आपका हम ओरिएंट ब्लैक स्वान का जो न्यू गेटिंग अहेड, इस बुक का बेस जो मॉडल है बेस हमारा वो बेस है। तो वहाँ पर आपको जो चैप्टर है वो द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और उसी को जो है आपका इनसाइड आवर अर्थ, ये जो आपके एनसीईआरटी के बुक्स में मिलेगा। बेटा आप जो फर्स्ट हम जो बात करें डिस्कस करते हैं तो जो देखते हैं कि जो हमारा अर्थ का जो फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं 5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ है, और हमारा जो अर्थ है उसको हम एक ओनियन के रूप में जानते हैं। यानी जो ओनियन में डिफरेंट टाइप के जो लेयर्स होते हैं उसी रूप में हमारे अर्थ में भी आपको डिफरेंट जो लेयर्स है ये अर्थ है। यहाँ पर आपको जो डिफरेंट जो लेयर्स है वो आपको नजर आएंगे। जैसे ओनियंस में आपको डिफरेंट जो लेयर्स होते हैं उसी टाइप से हमारे अर्थ में भी लेयर्स हैं। देन साथ ही साथ हम जब एक एप्पल लें और एप्पल को कट करते हैं तो वहां पर भी आपको जो 3 जो डिफरेंट जो लेयर्स है वो आपको नजर आते हैं। जैसे आप एक एप्पल लेंगे तो आपका एप्पल का जो ऊपरी वाला जो छिलका होता है वो हमारा जो अर्थ का जो आउटर जो लेयर है हम उस रूप में उसको जान सकते हैं। देन उसके जो बीच वाला जो एरिया होता है वो, देन सबसे लास्ट में जहां पर उसका जो सीड्स होता है, जो बीज वाला जो एरिया होता है, बीज जहां पर बीज पाया जाए, सीड जो उसके होते हैं वो। तो ये जो 3 जो डिफरेंट जो लेयर्स आपके जो एप्पल्स में हमें नजर आता है वही जो सिस्टम है वो हमारे अर्थ में भी हमें नजर आता है। जो हम आगे देखें जो द अर्थ लेयर, जो हमारे अर्थ का जो लेयर है, तो द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट लेयर। जो हमारा अर्थ है वो 3 डिफरेंट लेयर से, जिसे हम द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर, यानी ये आपका जो डिफरेंट लेयर जो ऊपरी का जो ऊपर अपर पार्ट्स है उसे हम क्रस्ट के रूप में जानते हैं। देन उसके जो इनर पार्ट्स है वो मेंटल, देन उसके जो और इनर पार्ट्स जो मेन जो भीतरी भाग में है वो उसे हम कोर के रूप में जानते हैं। ये जो 3 जो डिफरेंट लेयर हुए हमारे किसके, अर्थ के। जो फर्स्ट जो हम लेयर की बात करें बेटा आपका जो आता है आपका क्रस्ट। हमारा जो आउटर जो मोस्ट जो लेयर है उसे हम क्रस्ट के रूप में जानते हैं। और यहां पर ये आपको जो क्रस्ट का जो दिखाई दे रहा है ये जो पार्ट्स है, जो क्रस्ट है उसके हम पार्ट्स की बात करें तो ये जो क्रस्ट का जो पार्ट है वो ओशियनिक क्रस्ट एंड आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यानी हमारा जो क्रस्ट है वो जो अपर जो क्रस्ट है वो जनरली वो कॉन्टिनेंट से बना हुआ है, जहां पर आपको क्या मिलता है, तो जो द कॉन्टिनेंटल और अपर क्रस्ट जिसका जो बेंथ है वो जो 35 से लेकर 70 किलोमीटर के बीच है वो कंपोज ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम।
यानी ये जो हमारा जो अपर पार्ट है जिसे हम अपर क्रस्ट के रूप में जानते हैं, हमारे क्रस्ट का जो अपर पार्ट है वो जनरली बेटा आपको किससे कंपोज हुआ है, किससे बना हुआ है, तो वो बना है आपका सिलिका एंड एल्यूमिनियम, जिस कारण से हम इसे सियाल के रूप में जानते हैं। यानी आपका सिलिका का जो Si देन आपका एल्यूमिनियम का Al, तो आपका हो जाएगा सियाल। सो हम उसे सियाल के रूप में जानते हैं। देन द ओशियनिक और लोअर क्रस्ट, जिसका जो बेंथ है वो जनरली आपका 5 to 10 किलोमीटर वो होता है ओशियनिक जो एरियाज पर, तो उसे हम किस रूप में जानते हैं, तो उसे हम सीमा के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है वो सियाल, आयरन और मैग्नीशियम से हुआ। जनरली आपके जो सिलिका और जो मैग्नीशियम है वो जो है अमाउंट्स है वो ज़्यादा होते हैं, तो आपका जो सिलिका का जो Si देन आपका मैग्नीशियम का Ma, सो ये हो जाता है आपका सीमा। देन आपका जो इनर जो क्रस्ट है आप जिसे हम लोअर क्रस्ट कहें तो उसे हम सीमा के रूप में जानते हैं। अपर क्रस्ट को किस रूप में जानते हैं बेटा, उसे हम सियाल कहते हैं, और आपका जो लोअर जो क्रस्ट है उसे हम सीमा के रूप में जानते हैं। जैसे आपका ये जो इमेज में दिखाई दे रहा है आपका जो ओशियनिक जो क्रस्ट जो डाउन साइड आपको नजर आए, देन आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो हमारा जो कॉन्टिनेंट जो डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट है, तो जो कॉन्टिनेंट का जो भाग है आपको पता है कि जो हमारा जो अर्थ है, जिससे हमें डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट्स जो दिखाई देते हैं, जो लैंड एरियाज हमें नज़र आते हैं, सो उससे कहीं जो ज़्यादा जो हमारा जो एरिया है वो ओशियंस के अंदर है। हाँ, ओशियंस में हमारे जो डूबा हुआ है। सो हमारा जो क्रस्ट है वो तो 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया। देन हम नेक्स्ट देखें आपका, सो यहाँ पर जो क्रस्ट के बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारा होता है मेंटल क्रस्ट। जो फर्स्ट लेयर हुआ हमारे अर्थ का, देन जो सेकंड लेयर आपको जो मिलेगा वो होता है आपका क्या होता है, वो होता है आपका मेंटल का। और जो जनरली ये जो मेंटल्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक्सट्रीम प्रेशर होने कारण से ये जो है हमें प्लास्टिक फॉर्म्स में, यानी जो मेंटल है वो हमें किस फॉर्म में मिलते हैं, सो ये जो है हमें प्लास्टिक जो फॉर्म्स है फिर जो लिक्विड जो फॉर्म्स है उस रूप में हमें मेंटल जो है नजर आता है। सो द लेयर बिलो द क्रस्ट इज द मेंटल। इट इज कंपोज्ड ऑफ द मिनरल्स सिलिका, आयरन, मैग्नीज एंड एल्यूमिनियम। मीन्स हमारा जो मेंटल है वो किससे बना है, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के जो मिनरल जो कंटेंट है, जिसमें आपका सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम शामिल है। यानी ये जो मिनरल्स है वो हमारे मेंटल्स में इंक्लूड्स है। अब यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये तो आपका पार्ट्स हो गया किसका, क्रस्ट का, ये जो ऊपर का पार्ट हुआ। देन आप उसके जो डाउन साइड में आएंगे तो आपको मिलता है क्या, अपर मेंटल। देन जस्ट उसी के नीचे मिलता है आपको लोअर मेंटल्स। सो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि जो हमारा मेंटल है वो भी 2 डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड उसको किया गया है। एक जो है आपका अपर मेंटल, देन उसी के नीचे आपको मिलता है क्या, लोअर मेंटल। नेक्स्ट स्लाइड से हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो अपर मेंटल है वहां पर क्या होता है कि जो अपर मेंटल एक्सटेंड 300 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। यानी आपके जो हमारा जो अपर मेंटल का जो एक्सटेंशन है वो कहाँ तक है, तो वो जो 300 किलोमीटर्स जो आपका हमारे क्रस्ट से जस्ट नीचे उसका एरिया जो स्टार्ट होता है और वो जो है 300 किलोमीटर्स तक है। देन द लोअर मेंटल एक्सटेंड अराउंड 300 to 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। मीन्स यहाँ पर अब ये जो आपका जो अपर मेंटल ये आपको दिखाई दे रहा है, सो वो जो 300 के जस्ट नीचे आपका ये जो लोअर मेंटल वाला एरिया है आपको नजर आ रहा है। सो उसका जो लेंथ है, उसकी जो एबिलिटी है लोअर मेंटल की, वो हमारा कहाँ से 300 किलोमीटर से स्टार्ट होकर वो जो है 2900 किलोमीटर्स बिलो जो क्रस्ट यानी क्रस्ट से नीचे है। जनरली ये जो हमारा जो हम डिस्टेंस की हम उसके लेंथ की बात करें तो ये जो साइंटिस्ट है वो डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जर्व किए, डिफरेंट टाइप के जो उनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किए गए, जो डिफरेंट टाइप के जो वॉल्केनिक इरप्शंस आए, या फिर जो हमारे जो हम बात करें
अर्थक्वेक, तो उनके जो डाटा के अकॉर्डिंग टू ये जो लेंथ है उसको उसने मेजर किया है। अब यहाँ पर हम जो टेम्परेचर की बात करें बेटा, मेंटल का जो टेम्परेचर होता है तो वो जो एवरेज जो टेम्परेचर है हम मेंटल्स की बात करते हैं वो जनरली कितना होता है, अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस। यानी ये जो अमाउंट्स है आपका जो टेम्परेचर का वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जिस कारण से कहीं ना कहीं ये जो लोअर जो हमारा जो मेंटल्स है या फिर जिसे हम अपर मेंटल्स या फिर लोअर मेंटल्स कहें तो वो जो है प्लास्टिक मैनर्स या फिर जिसे हम सेमी सॉलिड रूप में इसको जानते हैं। और यहीं पर ही हमारे जो लोअर मेंटल में जो मैग्मा है, मीन्स जो अब हम देखते हैं वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है हमारा, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तब वहाँ से जो लिक्विड जो मैग्मा जो मिलता है जिसे हम वहाँ से इरप्शन होने के बाद जिसे हम लावा के रूप में जानते हैं बेटा, सो वो इसी जो चैम्बर है यानी जो आपका जो लोअर मेंटल है वहाँ से वो ऑरिजिनेट होता है, यहीं से ही वो बाहर आता है। सो ये जो आपका मेंटल हुआ जिसे हम अपर मेंटल और लोअर मेंटल्स के रूप में जानते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा जो थर्ड जो लेयर आता है अर्थ का वो है हमारा कोर। अब जो कोर का जो एक्सटेंशन की हम बात करें उसका जो लेंथ है, सो जनरली यहाँ पर कोर को भी हम जो है जो डिफरेंट जो पार्ट्स में वहाँ पर डिवाइड करते हैं। और ये जो कोर होता है वो हमारा द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर, सबसे जो नीचे का जो लेयर है उसे हम कोर के रूप में जानते हैं। देन इसका जो एक्सटेंशन है उसे हम बात करें तो ये जो है आपका 3500 किलोमीटर, ये जो रेडियस जो इसका जो एक्सटेंशन है वो निकाला गया है वो जो है 3500 किलोमीटर्स। और जनरली इसका जो फॉर्मेशन है माइनरली मेड ऑफ निकल एंड आयरन से इसका जो फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर जो मिनरल्स जो कंटेंट्स जो ज़्यादातर जो अमाउंट्स में जो पाए जाते हैं वो है आपका निकल एंड आयरन। देन नेक्स्ट हम इसी में देखें तो जो आउटर जो कोर है उससे वो जो है आपका क्या है, लिक्विड, बट जो इनर जो कोर है हमारा वो क्या है आपका सॉलिड। तो यहीं पर ही आपका जो गिव रीजंस वाले क्वेश्चंस में आ जाते हैं बेटा कि हमारा जो आउटर कोर है वो लिक्विड है बट जो इनर कोर है वहां पर एक्सट्रीम जो टेम्परेचर होने के बाद भी वो जो है हमारा सॉलिड फॉर्म में क्यों है, ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो जो है लिक्विड हो जाना चाहिए, टेम्परेचर के कारण से उसको क्या हो जाना चाहिए, मेल्ट हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। सो उसका जो मेन जो रीजंस क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वहां पर जो इनर कोर में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है, बट जो एक्सट्रीम जो प्रेशर है, जो एक्सट्रीम जो प्रेशर होते हैं जिसके कारण से वो जो है आपका जो इनर कोर है वो सॉलिड हो जाता है। यानी प्रेशर ज़्यादा होने के कारण से वो जो लिक्विड भी है वो भी हार्ड हो जाता है और वो जो है सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। सो टेम्परेचर्स की हम बात करें यहाँ पर तो जो टेम्परेचर है जनरली वी लिफ्ट किया जाता है कि टू बी ओवर 5000 डिग्री सेल्सियस, यानी जो कोर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। जो आप जो इमेज के मैं आपके थ्रू आप जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो ये आपका लोअर मेंटल, देन उसी के नीचे आपका जो आउटर कोर है जो आपका लिक्विड फॉर्म में है, देन उसी के नीचे आपका इनर कोर है जो आपका सॉलिड फॉर्म में, यानी ये जो वाला जो एरिया है वो आपका सॉलिड, देन उसके नीचे का ऊपरी एरिया आपका लिक्विड। सो ये तो हमारा हुआ कि जो डिफरेंट जो हमारे जो लेयर्स हैं हम उसकी बात करें, बट यहाँ पर एक जो चीज़ और मिलता है कि जो हमारा जो अर्थ है उसको हम जनरली जो फिजिकल जो बिहेवियर है हमारे अर्थ का जो फिजिकल बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग टू हम अर्थ को फिर से फर्दर जो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, डिफरेंट जो लेयर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। यानी उसके जो फिजिकल बिहेवियर के अकॉर्डिंग टू देखें तो हम उसको हम लिथोस्फीयर, आपके जो एस्ट्रोनोस्फीयर, देन आपके मेसोस्फीयर, सो इस रूप में हम उसको फर्दर जो है कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे हमें ये जो आपका जो अर्थ का जो लेयर है जो उसके जो फिजिकल बिहेवियर है, यहाँ पर ये जो ऊपरी जो एरिया होता है जहाँ पर हमारा क्रस्ट और आपका जो अपर जो मेंटल है उससे मिलकर हमारा जो लिथोस्फीयर है वो
बनता है। देन उसी के नीचे जो आपके आते हैं क्या, मेसोस्फीयर आते हैं, जो आपका क्या हो गया, जिसे हम मेसोस्फीयर है वो आपके जो रिगिड जो फॉर्म्स होते हैं, यानी जो हार्ड लेवल्स वाला हार्ड जो सरफेस होता है, कठोर होता है वो, बट एटमॉस्फेयर होता है वो जो है प्लास्टिक फॉर्म्स में होता है। देन उसके नीचे आपको आउटर कोर, देन आपको उसके नीचे जस्ट आपको क्या मिलता है, इनर कोर मिलता है। तो ये जो आपके उसके जो फिजिकल बिहेवियर के अकॉर्डिंग टू हम अर्थ के जो लेयर है उसको भी डिफरेंट तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट जो आता है बेटा, वहां पर हम जो देखने को मिलता है हमें कि जो रॉक्स और जो हमारे जो डिफरेंट जो मिनरल्स हैं हम उसकी बात करते हैं। सो यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के जो हम मिनरल्स की बात करें या फिर आपके जो डिफरेंट टाइप के जो रॉक्स की हम बात करते हैं, तो जनरली जो रॉक से ही हमें डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो मिनरल्स है वो क्या चीज होता है, तो मिनरल्स आर सॉलिड नेचुरली ऑकरिंग inorganic substance with definite chemical compositions and crystalline structures। मीन्स जो मिनरल्स है वो क्या होता है, तो वो एक जो सॉलिड जो हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं, जो सॉलिड जो रॉक्स होते हैं वो होते हैं, वो जो है नेचुरली हमें प्राप्त होता है, यानी जो नेचर्स के द्वारा हम उसको क्या करते हैं, हमें प्राप्त करते हैं। देन वो जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी उसमें किसी भी ऑर्गन के जो पार्टिकल्स हैं वो नहीं होते हैं, उसको डिफाइनाइड जो केमिकल कंपोजिशंस होता है, साथ ही साथ जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन होता है। जैसे यहाँ पर जो मेटेलिक जो मिनरल्स, आगे हम देखेंगे कि जो मिनरल्स है उसको फर्दर जो कैटेगराइज किया गया है आपका जो मेटालिक जो मिनरल्स। देन नेक्स्ट आता है आपका नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ये आपका नॉन मेटेलिक मिनरल्स। सो नेक्स्ट साइड में हम देखें तो मेटालिक मिनरल्स। अब जो हम मेटालिक जो मिनरल, जैसे यहां पर एक जो एग्जांपल दिखाएं कि मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू सीड्स, मेटल्स कैन बी स्टेज इनटू वायर्स, यानी जो मेटल्स है इसका जो आपको एग्जांपल्स देने की जरूरत है। आप जो है बेसिकली मेटल्स के बारे में जानते हैं, आपके यहाँ आयरन है वो आपके एक मेटल्स के एग्जांपल्स है। आप जो देखते हैं आपका जो पेन जो है आप यूज करते हैं नोट डाउन नोट बनाने के लिए, जो लिखने के लिए, राइटिंग के लिए, सो वो जो पेन का जो निडल्स है जो बना हुआ है वो भी आपके एक मेटल से बना हुआ है। सो आप जो डिफरेंट जो इलेक्ट्रिसिटी जो रन कर रहा है वहां पर आप केबल्स देखते हैं, तो वहां पर भी आपको जो कॉपर है वो एक मेटल्स के रूप में ही नजर आता है। सो ये जो मेटालिक जो मिनरल्स है वहां पर मेटल्स के जो कंटेंट्स है वो होते हैं। देन जो नेक्स्ट आपका आता है कि जो नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स, इस मिनरल्स में क्या होता है कि जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स दे डू नॉट कंटेन एक्सट्रेबल मेटेलिक एलिमेंट्स, यानी जो ये हमारा जो नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स है वहां पर कोई भी जो एक्सट्रेबल, यानी जहां से हम जो मेटल्स प्राप्त कर सकें ऐसे कोई भी जो चीजें हैं मेटेलिक जो एलिमेंट्स है वो नहीं होते हैं। देन साथ ही साथ देयर आर ब्रिटल एंड इनफ्लेक्सिबल एंड ब्रेक easily, they are not shiny। मीन्स जनरली हमारे जो नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स होते हैं वहां पर क्या होता है कि उसमें हम जो देखेंगे तो ये साइन नहीं करता है, आपका ये इनफ्लेक्सिबल्स होता है। जैसे यहाँ पर मिका या फिर आपके जो ग्रेनाइट्स, आपके जो हम आपके जो आपके घरों में आप देखोगे डिफरेंट टाइप के जो मार्बल्स जो लगे हुए हैं, कहीं कहीं पर आपको डिफरेंट टाइप के ग्रेनाइट्स हैं वो आपको नजर आते हैं, तो वो बेटा आपका क्या होता है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। यहाँ नहीं, उसमें आप जो देखोगे तो कोई भी जो मिनरल कंटेंट्स है वो नहीं होते हैं। सो ये आपका नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो ये आपके जो जनरली आप यहाँ पर देखो मेटालिक मिनरल्स और आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स, रॉक में मिनरल्स में हमने देखा। देन अब नेक्स्ट आता है आपका कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलता है फॉसिल फ्यूल्स। अब ये फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, तो फॉसिल फ्यूल्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड नॉट मिनरल्स। ये आपके जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, यानी वो डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स है, जो लिविंग जो बींग्स एंड लिविंग जो थिंग्स है उससे ये जो है इसका फॉर्मेशन होता है। देन इसमें कोई भी जो मिनरल्स के कंटेंट्स नहीं होते हैं, एज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डाइड लॉन्ग एगो। मीन्स इसका जो फॉर्मेशन वो कैसे हुआ, तो जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो जो है
डेड हो गए लॉन्ग टाइम में, फिर जो लॉन्ग पीरियड्स के बाद एक जो प्रोसेस चलता है उसके थ्रू ही ये जो फॉसिल फ्यूल्स है उसका जो फॉर्मेशन है वो होता है। अब ये फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे आपको यहां पर नजर आ रहा है क्या, कोल। अब कोल का हम एग्जांपल दे उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, या फिर जो हम पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हम जो देखते हैं जिसमें नेचुरल गैस वो आते हैं, या फिर आपके जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स जिसमें आपके जो ऑयल है, पेट्रोल डीजल्स आते हैं, कैरोसिन आते हैं, तो उसका हम एग्जांपल है तो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे आप जानते हैं ये क्या है, तो यह है आपका डायनासोर। अब इसका स्टोरी आप सभी जानते हैं कि जो एक समय हमारे जो अर्थ में डायनासोर्स है वो हुआ करते थे, और फिर उसकी जो समाप्त कैसे हो गए, तो इसका बेटा आपने स्टोरीज है वो बेहतर तरीके से सुना होगा, आपने डिफरेंट जो मूवीज है वो आपने देखे होंगे इससे रिलेटेड। सो आपका आइस एज का एक जो सीरीज भी चलता है, आपने एनिमेशन जो स्टोरीज है वो भी देखे होंगे। तो यहाँ पर मैं एक पिक्चर के माध्यम से आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा कि जो फॉसिल फ्यूल्स है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। अब यहाँ पर हम डायनासोर देखे, देन ये डायनासोर्स है वो क्या हो गए, तो ये जो डायनासोर है तो या फिर उस टाइम पीरियड्स के जो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स थे, तो ये उनके रिमेन्स है, ये उनके फॉसिल्स हैं, यानी ये उनके जो अवशेष है जो हमें दिखाई देते हैं। हम जो डिफरेंट जगह पर जो आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, डिगिंग करते हैं, तो उसको इस रूप में उनके जो फॉसिल्स है वो हमें अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पर हम जो देखो डायनासोर थे वो क्या हो गए, डेड हो गए, डाइड हो गया, उसका डेथ हो गया। सो वो क्या होते हैं कि जो वो हमारे जो अर्थ में डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स हैं, अब उसका जो बॉडी है वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। बस उसके जो स्केलेटन्स है या फिर उसके जो बोन्स है वो उतनी जल्दी डिकेड्स नहीं हो पाते हैं, वो उतने जल्दी सड़ नहीं पाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट जो लेयर्स हैं हमारे, जो चाहे वो आपके डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स है, सैंड है, डस्ट है, आपके जो सॉइल्स है, वो उसको कंटिन्यू क्या करते रहते हैं, उसको लेयर बाय लेयर, उसको एक लेयर देन थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ऐसे जो डिफरेंट जो लेयर्स हैं उसको कवर करते जाते हैं। अब क्या होता है कि जो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू डिफरेंट जो ईयर्स तक ये जो कंटिन्यू ये जो चलते रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो उनके जो बोन्स है, ये जो आपका डिफरेंट जो बोन्स है, तो वहाँ पर हम जो देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के जो होल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो वहाँ पर छिद्र होते हैं, वहाँ पर डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं उसका जो एक जो स्ट्रक्चर्स है वो हमें आने नेक्स्ट फ्यूचर में हमें नज़र आता है, जिसे हम वो पर्टिकुलरली प्योर रूप से वो क्या डिकेड नहीं हो पाता है, जिस कारण से ये जो फॉसिल्स है उसका फॉर्मेशन होता है। अब जो नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पर ये जो आपके जो एक फ्रूट प्रिंट्स नज़र आ रहे हैं, ये उस टाइम पीरियड्स के जो डिफरेंट जो एनिमल्स थे, डायनासोर्स रहे हैं उसके होंगे। तो क्या होता है, जैसे आप जो किसी भी सैंड में, डस्ट में आप चलोगे, या फिर आप जो है बाथरूम से निकल के आए, आपके जो पैर है गीला है, तो उसका जो एक जो निशान है वो रह जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो कोई भी जो एनिमल्स जो है उस एरिया से वो उसने गया और उसके जो निशान रह गए, फिर वो जो है डिफरेंट जो मटेरियल्स के द्वारा ये क्या हो गया, कवर हो गया। अब ये लूज मटेरियल्स कवर हो गया और ये जो निशान है वैसे ही रह गया। अब जब कभी भी जो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है उसके द्वारा इसकी खुदाई किया गया, तो ये जो शेप है वो हमें वैसे ही नज़र आता है। ये भी हमारे जो फॉसिल्स के जो एक एग्जांपल्स हो गए। ये हम जो प्लांट्स हैं, प्लांट लाइफ के देखो तो यहाँ पर क्या होता था कि पहले जो प्लांट्स हैं वो क्या थे, यहाँ पर डिफरेंट जो हमारे जो नेचुरल जो क्लाइमेटीज है आपके जो, जिसके कारण से चाहे वो ये आपका लैंडस्लाइड हो गया, आपका जो अर्थक्वेक के कारण से, या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण से वो जो है हमारे अर्थ के जो इनर पार्ट्स में वो कवर हो गए। अब वो क्या हो गए, कंटिन्यू एक प्रोसेस के थ्रू ये जो डिफरेंट जो लेयर्स के थ्रू ये कवर होते गए। देन ये जो एक्सट्रीम जो प्रेशर हीट है उसमें वो धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो गए, ये आपका कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर आपको तो पता ही होगा कि कोल का जो हम क्या यूज़ करते हैं, इसका जो हम फैक्ट्रियों में यूज़ करते हैं, या फिर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। डिफरेंट जो यूज़ है कोल का यूज़ किया जाता है। उसी रूप में हमारे जो डिफरेंट जो एनिमल्स हैं
वो डिकेड हो जाते हैं, फिर उसके जो रिमेन्स है वो कहीं ना कहीं 1000 ईयर्स मिलियंस ईयर्स के बाद वो जो है पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस के रूप में हम उसको प्राप्त करते हैं। सो ये जो इस रूप में हमारा जो फॉसिल फ्यूल्स है उसका जो फॉर्मेशन है वो होता है। आई होप आप बेहतर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स जरूर कीजिए। देन नेक्स्ट हम देखते हैं आपका कि जो ये तो हमारे हुए क्या मिनरल्स। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा रॉक्स। अब जो रॉक्स की हम बात करें बेटा तो रॉक्स है, आपको डिफरेंट टाइप के हमें रॉक्स नजर आते हैं। यहाँ पर भी आप जो देखेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स, तो जनरली जो रॉक्स है वो जो है 3 टाइप्स के होते हैं। एक जो है आपका इग्नियस रॉक्स, देन आप नेक्स्ट देखोगे तो आपको सेडिमेंट्री रॉक्स, देन आपको थर्ड मिलता है वो आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ पर आपके इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, देन आपको नेक्स्ट मिलेगा आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आपको, तो जो रॉक्स है वो क्या चीज होता है, तो द रॉक्स the earth's crust is made of hard solid materials called rocks. Rocks vary in their content, color, size and texture. यानी जो हमारा जो रॉक्स है वो जो हार्ड और सॉलिड जो मटेरियल्स होते हैं जिससे हमारा अर्थ का जो क्रस्ट बना हुआ है उसे हम रॉक्स के रूप में जानते हैं। देन ये इसका जो कंटेंट है उस रॉक्स में बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज होती है, यानी ये वो रॉक्स एक ही टाइप्स के नहीं होते, उसका जो टेक्सचर है वो अलग होता है, उसमें डिफरेंट कंटेंट्स होते हैं, कलर उसका अलग होता है, उसका साइज अलग होता है, उसका जो टेक्सचर है उसकी बनावट है वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब जो यहाँ पर हम बेटा रॉक्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये जो 3 जो रॉक डिफरेंट टाइप के जो रॉक्स हैं वो हमारे हमको अवेलेबिलिटी है यहाँ पर, और तीनों जो है आपस में इंटरकनेक्ट्स हैं। यानी इसको हम आगे जो हमारा जो रॉक साइकिल है वहाँ पर हम देखेंगे कि जो 3 जो डिफरेंट टाइप के जो हमारे रॉक्स हैं वो कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब यहाँ पर हम जो फर्स्ट जो इग्नियस रॉक्स की हम बात करें बेटा तो उसमें क्या होता है कि जो इग्नियस रॉक्स है उसका जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, तो जो इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा राइज टूवर्ड द क्रस्ट, कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइड। इग्नियस रॉक्स तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ कि जो ये हमारा मैग्मा चैम्बर है, जनरली ये जो है आपका मैग्मा चैम्बर है वो कहाँ पर होता है, तो जैसे मैंने आपका जो हमने जो 3 अर्थ का जो डिफरेंट लेयर देखा था तो वो जो है जो लोअर जो हमारा मेंटल है, लोअर जो मेंटल है यहाँ पर जनरली जो मैग्मा है वो पाया जाता है। सो जो मैग्मा चैम्बर से जो मैग्मा है वो जो डिफरेंट जो हमारे अर्थ का जो लेयर है तो उसके जो क्रैक्स हैं या फिर जो जहाँ पर वीक जो पार्ट्स है उसको वो ब्रेक करते हुए वो हमारे अर्थ का जो सरफेस एरिया है वहाँ पर आता है और डिफरेंट जो सरफेस एरिया पर वो स्प्रेड हो जाता है, वो फैल जाता है। तो इससे जो फैलने के बाद जो वो कूल डाउन होता है, धीरे धीरे वो ठंडा होता है और उससे जो रॉक्स का जो फॉर्मेशन होता है उसे हम इग्नियस रॉक्स या फिर जिसे हम प्राइमरी रॉक्स के रूप में भी जानते हैं। अब जनरली यहाँ पर होता है कि जो इग्नियस रॉक्स है, सो इग्नियस जो वर्ड है वो कहाँ से आया, तो जनरली वो जो हमारा जो लैटिन वर्ड इग्नियस है वो किससे, हमारा लैटिन वर्ड का जो इग्नियस जो वर्ड है उससे आया है और उसका जो मेन जो मीनिंग होता है वो होता है आपका फायर, यानी आग। जो फायर है वो उसका मेन मीनिंग वर्ड का मीनिंग होता है। सो इग्नियस है वो जो है लैटिन वर्ड से लिया है, लैटिन वर्ड जो इग्निस है उससे लिया गया है और उसका जो मेन मीनिंग होता है फायर। सो इग्नियस रॉक्स को हम किस रूप में जानते हैं, प्राइमरी रॉक्स के रूप में भी जानते हैं। और अब यहाँ पर जो प्राइमरी जो रॉक्स होता है उसका जो फॉर्मेशन है वो अर्थ के जो सरफेस एरिया में होता है और जिसे हम एक्सट्रेसिव जो रॉक्स के रूप में भी जानते हैं। यानी ये जो आपका जो एक्सट्रेसिव जो रॉक्स है उसे हम प्राइमरी रॉक्स के भी रूप में जानते हैं। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, सो जो एक्सट्रेसिव जो इग्नियस रॉक्स कूल क्विकली एंड एज अ रिजल्ट दिस रॉक्स आर फाइन ग्रैंड और लैक क्रिस्टल ग्रोथ। इस हमारा जो इग्नियस रॉक्स है हम यहाँ पर क्या होता है कि जो प्राइमरी या फिर जिसे हम एक्सट्रूसिव रॉक्स के रूप में कहें तो वो जो मैग्मा चेम्बर से हमारा जो मैग्मा जो बाहर आता है जिसे हम लावा के रूप में जानते हैं, वो जो सरफेस एरिया में आने के बाद यहाँ पर जो हमारा जो
एटमॉस्फेयर है उसके इफेक्ट्स में आता है। तो जो डिफरेंट टाइप के जो एटमॉस्फेयर में एयर्स है उसके कारण से वो जो है बहुत ही क्विकली कूल डाउन हो जाता है, बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है, और वो जो है क्या हो जाता है आपका इसका जो फॉर्मेशन होता है इस रॉक का, तो यहाँ पर जो क्रिस्टल जो ग्रोथ है, क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम नज़र आता है। सो जिस कारण से इसे हम एक्सट्रेसिव रॉक्स या फिर वो जो बाहर में इसका फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट जो आता है आपका जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब इसका फॉर्मेशन क्या होता है कि जो जैसे इमेज से आपको पता चल जाए कि जो मैग्मा चैम्बर है अभी इस तरह से यहाँ पर वो क्रैक्स नजर आए, उसको वीक जो लेयर्स नजर आए कि इसको मैग्मा को प्रेशर जब डालते जा रहा है, सो वो क्या हुआ कि जो यहाँ पर तो यहाँ तक पहुँच गया, बट इसके आगे इसको ऊपर जाने के लिए जो क्रैक्स नजर नहीं आए या फिर इस एरिया पर वो जो है आगे बढ़ नहीं पाया, और जो सरफेस एरिया पर ये जो मैग्मा है बाहर नहीं आ पाता है। सो ये जो मैग्मा इसी जगह पर वो जो है धीरे धीरे क्या होने लगता है, कूल डाउन होने लगता है। मींस इंट्रिंसिक जो इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम मैग्मा दैट कूल स्लोली एंड एज अ रिजल्ट दिस रॉक्स आर क्वारस ग्रैंड्स। यानी ये जो होता है कि यहाँ पर जो फाइन जो स्ट्रक्चर है वो, क्योंकि जो धीरे धीरे जो लॉन्ग पीरियड्स में ये जो इंट्रेंसिव यानी जो इनर जो पार्ट्स में जो इनर जो क्रैक्स है जहाँ पर गेप्स है वहीं पर ही मैग्मा जो है क्या हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है। सो आपके जो इंट्रेंसिव जो इग्नियस रॉक्स है उसका फॉर्मेशन होता है। देन हम इसका एग्जांपल दें तो जो ये जो एक्सट्रेसिव जो रॉक्स है वो जो जल्दी आपका जो फास्ट जो कूल डाउन हो गया, जिसके कारण से यहाँ पर जो फाइन जो स्ट्रक्चर्स है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। बट जो इंट्रेसिव जो इग्नियस रॉक्स की बात करें तो यहाँ पर जो फाइन जो डिफरेंट जो ग्रैंड जो स्ट्रक्चर है वो हमें नज़र आते हैं। देन नेक्स्ट हम जो देखें आपका नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं तो नेक्स्ट हमको मिलता है क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें बेटा तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन बिल्ट ऑफ सेडिमेंट्स गेट कंप्रेस्ड एंड हार्डन अंडर प्रेशर एंड वेरिंग टेम्परेचर्स। जैसे ये आपका इमेज में आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है यहाँ पर इमेज, तो यहाँ पर डिफरेंट जो लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का मेन एक जो एग्जांपल आपको कैसे उसको आप लोकेट कर सकते हो, कैसे उसको पहचान सकते हो, तो इसमें जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं सेडिमेंट्स, यानी जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है कि जो सेडिमेंट्स है जो वो क्या हो जाते हैं, कंप्रेस होते हैं, यानी उसको प्रेशराइज के उसको दबाया जाता है, फिर वो जो धीरे धीरे हार्ड होने लगते हैं, और जो एक्सट्रीम जो प्रेशर उस पर पड़ता है और जो डिफरेंट जो टेम्परेचर्स के कारण से वो जो सेडिमेंट से जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स है उसका जो फॉर्मेशन है वो होता है। आप जो डिफरेंट प्लेस पर आपने क्या किए हैं, आपने घूमने गए होंगे, आप जो अलग अलग जगह पर आपको कई जगह जो है आपके जो टूरिस्ट जो प्लेस है यहाँ पर आपको इस रूप में इस स्ट्रक्चर में आपको जो रॉक्स है वो दिखाई देते होंगे। सो ये आपका जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसका फॉर्मेशन होता है। सो आपको नेक्स्ट जो रॉक्स मिल रहा है बेटा वो है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी जो हमारे जो थर्ड टाइप का जो रॉक्स है, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स की हम बात करें, सो जो मेटामॉर्फिक जो रॉक्स है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। सो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स अंडरगो केमिकल चेंजेस अंडर इंटेंसिव हीट एंड प्रेशर। मीन्स हमारा जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उनका जो फॉर्मेशन है वो इग्नियस रॉक्स और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उसी का जो चेंजेस रूप है, यानी वो जो केमिकल जो रिएक्शन के कारण से या फिर जो इंटेंस जो हीट है और प्रेशर के कारण से हमारा जो इग्नियस रॉक्स या फिर हमारा जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है, यानी जो धीरे धीरे वो रॉक्स चेंज हो जाते हैं और वो इस रूप में जो मेटामॉर्फिक रॉक्स के रूप में हमें नजर आते हैं। जैसे ये जो मार्बल जो रॉक्स है उसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो जो कहीं ना कहीं ये जो आपके जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो प्रेशर और हीट के कारण से वो जो मार्बल्स के रूप में वो चेंज हो जाते हैं। सो इसके आप जो एग्जांपल है वो बहुत सारे जो आपको एग्जांपल्स मिलेंगे आपके लिए। एक
वर्क के रूप में है, होमवर्क के रूप में है, आपके क्लास वर्क के रूप में आप इसको ले सकते हैं। और डिफरेंट टाइप के जो आपके जो मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल आप दे सकते हैं, जिसका जो फॉर्मेशन है वो आपके इग्नियस रॉक्स या फिर आपके जो सेडिमेंट्री रॉक्स से हुए हैं। ये आपका क्या हुआ कि जो डिफरेंट जो आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स हमने देखा, आपके जो हमने सेडिमेंट्री रॉक्स देखे, और देन हमने आपका क्या देखा, इग्नियस रॉक्स। अब ये जो जैसे हमने शुरू में ही देखा था, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था रॉक्स हमने स्टडी किया, ये आपस में इंटर कनेक्ट है, आपस में इंटर रिलेटेड है। वो कैसे है, तो जो रॉक जो साइकिल है हमारा, ये आपका रॉक जो साइकिल आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको डिफरेंट इमेज के थ्रू आपको जो अंडरस्टैंड कराने का प्रयास किया गया कि जो रॉक जो साइकिल है वो क्या होता है कि रॉक साइकिल में हम जैसे आप जो साइकिल चलाते हैं, आप जो बाइसिकल आपने राइडिंग किया होगा, आप जो है पैडल जो है क्या करते जाते हैं, राइडिंग्स में आप करते जाते हैं, तो एक जो प्रोसेस चलता है कि आप जो है कंटिन्यू उसी जो फॉर्म्स में, उसी जो प्लेस में आप एक बार फिर से वापस आ पाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो यही होता है कि जो रॉक साइकिल में जो एक जो रॉक्स है वो इग्नियस रॉक्स, कोई जो रॉक्स है उसका जो स्टार्टिंग होता है, वो जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में जाता है, देन वो फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स, फिर आपका जो इंटेंस हीट प्रेशर है उसके कारण से वो फिर से इग्नियस रॉक्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जो रॉक साइकिल है जिसको हम इमेज के थ्रू बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले जो हम देखें तो ये हमारा मैग्मा चैम्बर्स है, जो आपका जो लोअर मेंटल है वहाँ पर ये होता है। अब ये जो वॉल्केनिक इरप्शंस के थ्रू वो जो है अपर पार्ट्स में आया, यहाँ पर 2 टाइप्स के जो है रॉक का फॉर्मेशन हुआ। बेटा आपको पहले एक बार रिवाइज हो रहा है हमारा क्या, इग्नियस रॉक्स। यहाँ पर मैग्मा चेंबर से जैसे ये मैग्मा जो है बाहर आया, लावा के रूप में फ्लो हुआ, यहाँ पर जो एक्सट्रेसिव जो रॉक्स है उसका फॉर्मेशन हुआ। इनर पार्ट में जो क्रिस्टलाइज जो आपका जो मैग्मा है वो वहाँ पर कूल डाउन हो गया, तो वहाँ पर आपके इंट्रेंसिव जो रॉक्स है उसका फॉर्मेशन हुआ। अब क्या हुआ कि ये जो है हमारा इग्नियस रॉक्स है उसका फॉर्मेशन हो गया। देन जो वेदरिंग और जो हमारे जो इरोजन्स के जो मटेरियल्स एजेंट्स है उसके द्वारा ये जो इग्नियस रॉक्स है उसका क्या किया गया, इरोजन किया गया। देन वो ट्रांसपोर्टेड हुआ और जो डिफरेंट जो प्लेस है वहाँ पर डिपॉजिट हुआ, और वहाँ पर जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो प्रोसेस है बेटा आपका जो 1 ईयर 2 ईयर्स या फिर आपके जो 10 ईयर्स 100 ईयर्स में नहीं हो, ये जो प्रोसेस है आपको 1000 ईयर्स, आपके जो मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं आपके जो रॉक्स के फॉर्मेशन में। सॉइल के फॉर्मेशन में भी आपको 100 से 1000 ईयर्स लग जाते हैं। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हुआ, सबसे पहले ये आपका जो क्या हुआ, मैग्मा चेंबर से बाहर आया आपका मैग्मा, उससे जो आपका इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन हुआ, फिर वेदरिंग और जो इरोजन्स के जो एजेंट है उनके द्वारा जो इरोजन्स किया गया, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, देन डिपोजिशन हुआ, और डिपोजिशन के थ्रू एक्सट्रीम जो प्रेशर है हीट के कारण से वो जो है फॉर्मेशन किसका हुआ, सेडिमेंट्री रॉक्स का हुआ, कंटिन्यू स्टोर होते गया। देन सेडिमेंट्री जो रॉक्स है वो क्या हुए कि जो बोरियल हाई टेम्परेचर और जो प्रेशर के कारण से ये जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। मेटामॉर्फिक रॉक्स में वो कन्वर्ट हो गया। फिर जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो भी जो इंटेंस जो हीट और प्रेशर के कारण से वो मेल्ट हो गया और फिर से वो मैग्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये जो मोल्टेन क्रस्ट या फिर मोल्टेन जो मेंटल्स के रूप में वो मेटामॉर्फिक जो रॉक्स है वो कन्वर्ट हो जाता है। देन वो फिर से मैग्मा जो है बाहर आता है किस रूप में, इग्नियस रॉक के रूप में फॉर्मेशन हुआ। या फिर आप इसी को देख सकते हैं कि जो आपका जो हमारा इग्नियस रॉक्स है वो इंटेंस जो हीट और प्रेशर के कारण से वो सीधा सीधा क्या हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मेटामॉर्फिक जो रॉक्स है वो वेदरिंग और इरोजन के कारण से वो जो सेडिमेंट्स के रूप में फिर जो सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में उसका फॉर्मेशन होता है। ये कहीं ना कहीं जो कंटिन्यू जो एक जो साइकिल जो चलते रहता है, रॉक साइकिल, जो आपका जो रॉक्स है वो इग्नियस रॉक्स में, इग्नियस रॉक्स जो सेडिमेंट्री रॉक्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स में, मेटामॉर्फिक रॉक्स फिर से मैग्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और मैग्मा जो है आपका इग्नियस रॉक्स में। तो ये जो कंटिन्यू एक जो रॉक का जो साइकिल जो एक जो प्रोसेस जो कंटिन्यू चलते रहता है उसे हम रॉक साइकिल के रूप में जानते हैं। और इसे से ही हमारा बेटा हमारे जो अर्थ में डिफरेंट टाइप के जो रॉक्स है उसका फॉर्मेशन होता है। होपफुली आपको ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इजी क्लियर हो गया होगा। ये आपका रॉक्स। देन नेक्स्ट हम जो देखेंगे यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स।
अब हमारा जो रॉक्स है और जो मिनरल्स है बेटा उसका क्या यूज है। सो रॉक्स और मिनरल्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शंस एंड इन इंडस्ट्रीज, यानी हम रॉक्स और मिनरल्स का कहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो वर्क है, आप बिल्डिंग्स बनाएं, आपके जो हाउसेज है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप के जो रॉक्स है उससे बिल्ट हुए हैं। आप जो सीमेंट जो यूज़ करते हैं वो भी कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप के जो रॉक्स है उससे फॉर्मेशन हुआ है। इंडस्ट्रीज में आप देखोगे तो मिनरल्स है उसका यूज़ किया जाता है। देन मेटेलिक जो मिनरल्स है जिसमें आपके आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, उसको जो डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज है, कमर्शियल यूज़ है वहाँ पर किया जाता है। आपके जो हाउस होल्ड है वहाँ पर उसको यूज़ किया जाता है। देन एनर्जी है, हमें फॉसिल फ्यूल से, हमें चाहे वो हमें कोल से हो या फिर हम जो देखते हैं आपके जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है उससे, पेट्रोल जो है, कैरोसिन है या फिर नेचुरल गैस है, जो फॉसिल फ्यूल्स है उसका हम यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया जो ये आपका आयरन ओर से बना हुआ जो स्टील जो बनता है, कोल जो है जहाँ पर पावर प्लांट्स और डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। सो ये बेटा हम आपका जो कंप्लीट जो चैप्टर है वो हम फाइनल स्टेज पर पहुँच गए। अब हम रिकैप्स, यदि एक बार आपको फिर से प्रॉपर उसको आप हमने क्या जाना क्या सीखा। सो ये जो पूरे जो पॉइंट्स है मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं, इसको आप बेहतर रीड कर सकते हैं और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी के थ्रू आप जो है अपना नोट जो है वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ये जो बेटा आपका जो कंप्लीट चैप्टर है, यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ सजेस्ट देना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करना ना भूलिए। तो ये जो आपके फाइनली यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो ओके, थैंक यू।